हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाने वाला हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 भागों में बटा हुआ होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम लोगों ने पिछले जितने भी क्लास किए हैं उसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों को समझ लिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख ले, तब जा करके आप इसको बनाएं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का संबंध करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज से होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का संबंध फिक्स्ड एसेट्स से होता है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का संबंध शेयर कैपिटल, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन से होता है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं। हम लोग क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन से आप बनाइए। क्या बनाइए? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। तो चलिए, क्या है? सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस 12,000। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये तो कैश तो करंट एसेट्स होता है, लेकिन ये तो ना, इसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं शामिल करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट आइटम मानते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में आप लोगों को निश्चित कर देगा किस बात के लिए कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। कैसे, वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद है डिक्रीज इन डेटर, तो डेटर घट रहा है, मतलब डेटर तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। क्रेडिटर ऑपरेटिंग में चला जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग में चला जाएगा। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग में। तो आइए इस छोटे से क्वेश्चन को हम लोग झट से क्या कर लेते हैं, बना करके स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन बनाने में। आइए, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्या कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। चलिए, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वर्ष के दौरान जो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना? कितना हजार? 20,000, है ना। अब उसमें से जानते हो, कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह रहता, गुडविल रिटेन ऑफ रहता, वगैरह वगैरह, तो हम लोग यहाँ ऐड करते, तब आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो केवल काम करना है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का। तो देखो, कैश तो करना नहीं है। आइए, डिक्रीज इन डेटर, मतलब डेटर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जानते ही हो आप लोग कि करेंट एसेट्स घटता है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। करेंट एसेट्स में उल्टा चलना है, करेंट लायबिलिटी में सीधा। तो डिक्रीज इन डेटर, डेटर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर कितना? तो कितना हो गया? 5,000 रुपया। उसके बाद आ जाओ क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हो रहा है? तो क्रेडिटर बढ़ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर, है ना? कितना? तो 7,000। बस, और तो कुछ है ही नहीं। तो कितना हो गया? 20 और 5 25 और 7 32, 32,000 आ गया। ये आ गया मेरा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब चलते हैं हम लोग, तो इसको हम ए बना देते हैं। अब चलते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आइए बी नंबर में आते हैं हम लोग, लिखते हैं क्या कि कैश फ्लो फ्रॉम कौन? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जैसा कि आप जानते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का संबंध ACT IBITIS, है ना। इसका संबंध फिक्स्ड एसेट से होता है। तो देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बस एक ही है। तो सेल करेंगे तो पैसा क्या होगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसा आएगा कितना? 20,000।
उसके बाद कुछ है नथिंग, तो यहाँ हम लिखेंगे 20,000 है ना। पैसा आया तो ये भी हो गया क्या, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हो गया बी है ना। अब तीसरा आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज। आइए, कैश फ्लो फ्रॉम FINANCING फिनांसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आइए, तो फिनांसिंग एक्टिविटीज का संबंध तो आप जानवे करते हो शेयर कैपिटल डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन से होता है। तो यहाँ पर एक आइटम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का पैसा लौटा रहे हैं, तो लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर REDEMPTION ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का पैसा हम क्या कर रहे हैं, रिडीम्ड कर रहे हैं। कितना, 5,000 रुपया रिडीम्ड कर रहे हैं, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ 5,000 माइनस में हो जाएगा, क्या कहलाएगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर, ये हो गया सी। अब देखो A+B+C है ना, A+B+ क्या हो जाएगा, C। तो A+B+C हम लोग करते हैं है ना, तो कितना हो जाएगा, A+B+C करेंगे तो कितना हो जाएगा, आओ तो देखो, तो कितना कितना कितना, तो A और B 32 और 20, 32 और 20 कितना हो जाता है ना, 52, 32 और 20 52। एक मिनट, थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में देख लूँ एक बार देख लूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन को एक बार मैं देख लूँ। ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ओ देखो यहाँ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000 था है ना, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना, 50,000। तो ये क्या आ गया, कैश यूज्ड इन कौन एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर प्लस में कितना, तो प्लस में हो गया 30 और 20 52,000 52,000, और माइनस में हो गया कितना 50,000, बचा कितना 2,000 प्लस में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीजेज है ना। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया भाई कि आंसर गलत है ना, कहीं गलती है। तो देखो कैसे पता चला था, चूंकि यहाँ पर अब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं आराम से, इसमें हम ऐड करेंगे कौन कैश, ओपनिंग कैश है ना। तो ओपनिंग कैश देखो तो कितना है, ओपनिंग कैश है 10,000, तो आना चाहिए क्लोजिंग कैश, तो क्लोजिंग कैश है कितना, 12,000। वही हमको दिक्कत लग रहा था कि अरे यार हम ओपनिंग कैश जब 10,000 ऐड करेंगे तो मात्र आना चाहिए 12,000। तो देखो अब आ गया मेरा है ना, ये कौन सा कैश आ गया, क्लोजिंग कैश, यानी मेरा बनाया हुआ सही है। अब यहाँ पर 5,000 अगर हो जाता तो हम देख रहे थे अरे भाई 32 और 20 52 में से 5 चला जाएगा, 47 बचेगा। अब 47 में से अगर हम 10,000 करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश, तो क्लोजिंग तो 12,000 आएगा नहीं। तो इसीलिए हमको पता चल गया और मैंने बुक से क्वेश्चन को देख लिया, बुक से नहीं, मेरा ही देखने में दिक्कत था। मैंने यहाँ 50,000 लिखा था, बट हम इसको यहाँ पर कितना लिख रहे थे, 5,000। इसलिए आप लोगों को ऐसा किया ताकि आप एग्जाम में गड़बड़ हो तो आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ क्या है, गड़बड़ है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना करके आप लोग संतुष्ट होकर के एग्जाम में आ सकते हो कि मैंने सही क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए, है ना, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पटेल on 1 April 2021 and 31 March 2022 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आप इधर आते हैं, कैश का तो काम जानते हो कहीं नहीं होता है, आंसर चेक करने में होगा। डेटर ऑपरेटिंग, स्टॉक ऑपरेटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टिंग क्योंकि फिक्स एसेट्स है, लैंड इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग भी इन्वेस्टिंग, मशीनरी भी इन्वेस्टिंग है ना, करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग, लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग। अब आ जाओ कैपिटल तो ऐसे होना चाहिए फाइनेंसिंग। बट इस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पर एक नोट याद रखना है कि यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, याद रखो, यदि क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो हम रिजर्व को देखेंगे। देखो अगर यहाँ पर पीएल रहता, पीएल हो जाता 20,000 से कितना हज़ार, 25,000,
20,000 से कितना हो जाता है 25, तो हम मानते प्रॉफिट 5,000 हुआ। लेकिन यहाँ पर पीएल है क्वेश्चन में? नहीं है। तो पीएल नहीं रहता तो रिजर्व को देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग? रिजर्व। मान लिया रिजर्व होता है 18,000 से 20,000, तो 2,000 रुपया है ना प्रॉफिट होता। लेकिन ना तो क्वेश्चन में पीएल है, ना ही क्वेश्चन में कोई चीज़ है रिजर्व है। तब हमको देखना पड़ेगा कैपिटल को। कैपिटल यदि बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, घट रहा है तो लॉस। तो देखो यहाँ पर कैपिटल 2,96,000 से हो गया 2 लाख कितना हज़ार 98,000। मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का आंकलन, प्रॉफिट को हम लोग किसकी सहायता से पता कर पाएंगे? तो कैपिटल की सहायता से पता कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में न तो पीएल है न तो रिजर्व है। फिर मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि भैया सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए हमको पीएल को देखना होता है, पीएल को कंपेयर करना होता है। इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर वो नहीं है तो रिजर्व को देखना पड़ता है, वो भी नहीं है। अगर रिजर्व बढ़ता तो प्रॉफिट, घटता तो लॉस। पीएल भी बढ़ता तो प्रॉफिट, घटता तो लॉस, बट कुछ नहीं है। तो यहां पर कैपिटल से काम चलाएंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्या कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो 2,96,000 से हो गया 2,98,000, मतलब प्रॉफिट हुआ कितना हज़ार? 2,000। क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो केवल सीधा सीधी काम करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। आओ सबसे पहले देखो डेटर। डेटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। स्टॉक, स्टॉक क्या हो रहा है? घट रहा है तो ऐड करेंगे। चलो ऐड। कौन मिला? डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन क्या? स्टॉक। स्टॉक क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है स्टॉक? तो 50,000 से हो गया 44,000, मतलब कितना हज़ार? 6,000। बस ये डेटर वाला तो माइनस हो जाएगा। अब इधर से आ जाओ करंट लायबिलिटीज। इधर करंट एसेट्स हम लोग 3 था, तो 3 में से 3 नहीं 2 ही 3 था, तो एक तो कैश का तो काम ही नहीं करना, कैश तो आंसर में आ जाएगा। डेटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो लेस हो जाएगा। स्टॉक घट रहा है तो क्या हो जाएगा? ऐड। करंट लायबिलिटीज में सीधा चलना होता है, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। तो ये 72,000 से हो गया 82,000, मतलब ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। कितना हज़ार? 10,000। तो 10 और 6 16 2 18,000 हो गया। अब इसमें से हम लोग लेस करते हैं कौन? डेटर। लेस क्या? इंक्रीज इन डेटर। डेटर इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है? 6,800, है ना। घटा दें, कितना आएगा? तो 0 0, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, 11,200। प्लस में आया कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको हम लोग ए बना देते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसका संबंध फिक्स एसेट से होता है। तो देखो लैंड 40,000 से हो गया 60,000, मतलब हम परचेज किए। क्या किए? परचेज, पैसा गया। बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000, मतलब ये भी परचेज किए, पैसा गया। और मशीनरी 1,60,000 से 1,72,000, ये भी परचेज किए, पैसा क्या हुआ? गया। तीनों तो परचेज हो रहा है, तो लिखते हैं हम लोग, क्योंकि बढ़ता है तो परचेज, घटता है तो सेल। परचेज ऑफ लैंड कितना हज़ार? 20,000। फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग। परचेज ऑफ क्या? बिल्डिंग कितना? 10,000। सब पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी है ना, कितना? 1,60,000 से हो गया 1,72,000, यानी 12,000। खत्म। तो कितना हो गया? 30 और 20 और 10, 30 और 10 40, 42,000 रुपया माइनस में हो गया। ये क्या हो गया? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खत्म। अब तीसरा नंबर आ रहा है फाइनेंसिंग का। तो फाइनेंसिंग का लिखते हैं कैश, ये इसको हम बी बना देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए देखिए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन जाएगा? तो इधर तो सारा काम हो चुका है, बस एक बचा वो लॉन्ग टर्म लोन 60,000 से 90,000, यानी लोन हम टेकन किए हैं। लोन हम क्या किए? लिए हैं। तो लिखते हैं लोन टेकन।
लोन क्या किए हैं, टेकन। तो लोन टेकन करेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा 60,000 से 90,000, मतलब कितना हज़ार लिए हैं लोन, 30,000। ठीक, 30,000 आ गया। क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, खत्म। चलिए अब देखिए प्लस में कितना हो गया, तो प्लस में हो गया 30 और 11 कितना, 41,200, और माइनस में हो गया 42,000, यानी बच गया कितना, 800। माइनस वाला बड़ा हो गया, ये 42,000 हो रहा है, और ये दोनों जोड़ के 41,200, 800, तो माइनस बचा, तो इसको कहेंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट डिक्रीजेज, माइनस में आया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करेंगे एकदम परीक्षा में चेक कर सकते हैं। इसमें ऐड करना है हमको ओपनिंग कैश, तो देखो ओपनिंग कैश है कितना, 1000, 8,000, तो आना चाहिए क्लोजिंग कैश कितना, 7,200। देखो ऐड करें हम, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश है कितना, 1000, 8,000 है ना, तो आ जाएगा मेरा क्लोजिंग कैश कितना आ जाएगा, 7,000 कितना, 200 नहीं आएगा, है ना। 800 में हम लोग अगर 8,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,200, खत्म। तो यही था मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल क्वेश्चन। अगर मान लिया कि क्वेश्चन में कुछ और हो, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, बुक में दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए, यहाँ देखेंगे क्या लिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ राहुल एंड कंपनी फॉर 2 ईयर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो शेयर कैपिटल, तो ये कहाँ चला जाएगा, फाइनेंसिंग में चला जाएगा। कहीं सर अभी तो आप बोले थे ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग में देखो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, कितना हो गया, 10,000 से कितना हज़ार हो गया, 23,000, मतलब प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर हो गया कितना हज़ार, 13,000। ट्रेड पेबल तो जानबे करते हो कहाँ जाएगा, तो ट्रेड पेबल चला जाएगा ऑपरेटिंग में। फिर आ जाओ लैंड, लैंड कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में। इन्वेंट्री कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आंसर चेक करने के लिए। क्या ये नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा आप लोगों से, आराम से बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का काम करेंगे, है ना। फिर हम लोग इन्वेस्टिंग में लैंड में चले जाएंगे, फिर फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 लाख से हो गया 2,50,000, मतलब कि इशू ऑफ शेयर, कितना का शेयर, 50,000 का, है ना। तो फाइनेंसिंग का आंसर भी देखो, देख लेते हैं हम लोग, देखो 50,000, है ना। तो आराम से, बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन जितना भी है उसको आप सॉल्व करो। कल मैं आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।